क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट यानी ज़्यादा लाभ। आम तौर पर लोगों को यही बताया जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर साइबर ठग अपने शिकार फंसाते हैं और उनके बैंक खाते खाली कर देते हैं। ख़ास बात यह है कि इस ठगी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम का भी प्रयोग किया गया और उनकी तस्वीर का प्रयोग किया गया। साइबर ठगों ने इसके लिए अंग्रेज़ी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट की नकल की है। फर्जी वेबसाइट में प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ फर्जी खबर लगाई गई जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें निवेश कर लोग रोज़ 10,000 रुपये कमा सकते हैं। इसके नीचे एक लिंक भी बताया गया है कैसे कि लोग लिंक को क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे सामने आ जाता है, बताया जा रहा है, और जैसे कि आपने भुगतान किया ठग आपके रुपए लेकर गायब हो जाते हैं। तो ठगों का ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा है और इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कनिष्क गौड़, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, प्रोफेसर अंजलि कौशिक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ। और पहले कनिष्क के पास आएंगे। कनिष्क, क्योंकि आपकी रिपोर्ट है, इस तरह का ये जो फ्रॉड अगर हो रहा था कैसे आपके संज्ञान में आया, क्योंकि इतना विश्वसनीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस का अगर उन्होंने फिशिंग एक तरह से उसको लिया है, प्रधानमंत्री की तस्वीर ली है, कैसे पकड़ में आए ये? जी देखिए, हम साइबर एक्सपर्ट काफ़ी मशक्क़त करते हैं और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक तकनीक है, उसके इस्तेमाल से ऐसे साइबर ठगियों को ढूंढते हैं। अभी कल ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री के नाम से ये लिंक ट्विटर पे काफ़ी समय से वायरल हो रहा था। जब हमने इसकी तहकीकात करी तो हमें पता लगा कि काफ़ी सारी एआई बेस्ड बॉटनेट्स का इस्तेमाल करके ये अलग-अलग तरीके से लिंक सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। और अगर आप एक लिंक को डाउन कर देते तो 2 नए लिंक और फैल जाते हैं और बाकायदा इसके लिए जो ठग है वो पेमेंट्स कर रहे हैं इसको प्रोपेगेट करने के लिए। तो ये एक सोची समझी साजिश है। और अगर आप देखें तो भारत में एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है जिसके द्वारा इन लिंक्स को बंद करवाया जा सकता है। पर आप देखेंगे कि ये ट्विटर जो अब एक्स है उसके माध्यम से ये लिंक काफी वायरल कराए जाते हैं और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इनको फैलाया जाता है बॉटनेट्स का, एआई बेस्ड एजेंट्स का इस्तेमाल करके। तो ये सेम लिंक्स आपको मिलेंगे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फेसबुक पे। और काफी लोग प्रधानमंत्री का नाम देख के इस पे विश्वास कर लेते हैं और हजारों लाखों रुपए जो हैं वो अ, अपने गवा बैठते हैं क्योंकि उनको कनिष्क पता नहीं लगता। जी, जी आपने क्या पाया, इसकी वेबसाइट की कितनी रीच है? क्योंकि आपने ट्विटर का नाम भी ले लिया, आपने फेसबुक का नाम भी ले लिया और ये इंस्टाग्राम में भी होगा। तो जो ये लोग लुभाते हैं लोगों को, क्योंकि महंगाई के दौर में लोग चाहते हैं सेविंग्स हो, और क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ही लुभावना लगता है एक तरह से नई जनरेशन को खास तौर से। तो इसकी कितनी रीच रही होगी, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इसके लिए एक सोशल मीडिया के लिंक्स क्रिएट करके आप पेमेंट के द्वारा इसको वायरल कर सकते हैं। तो काफी पेमेंट इसमें लगाई जा रही है इसके एड्स बढ़ाने के लिए। तो ये लिंक काफी वायरल है। सिर्फ ये नहीं है कि एक लिंक मिल रहा है, 2 लिंक मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लिंक है। तो बकायदा पेमेंट करके इसका सोशल मीडिया प्रोपागेंडा किया जा रहा है और लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो ये ठीक एक है। सोची समझी हाँ, साजिश के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल। अंजलि, आपसे कि इससे बचा कैसे जा सकता है? हाँ हाँ जी, जैसे कि कनिष्क ने इसके बारे में बताया कि ये एक सोची समझी साजिश है। तो इसके अंदर पहले तो हमारे प्रोएक्टिवनेस बहुत जरूरी है कि हमारे को अगर जैसे हमारे यहाँ एमडीआई के अंदर एक डिजिटल सेंटर है, हम लोग इन चीज़ों पे डिसेमिनेट करते हैं, चर्चा करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस तरीके की वेबसाइट्स हैं। तो बचने के लिए सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस और प्रिपेयरनेस। तो जैसे ही ऐसी कोई चीज़ पता है तो मुझे या फिर जैसे कनिष्क को पता लगा है, तो आम जनता में ये बात की पता होना चाहिए कि कहाँ पर जाके हमें इन चीज़ों को रिपोर्ट करना है। किसी को भी अगर ये करते हैं तो हमें एम्पावर करना पड़ेगा आम जनता को कि किस तरीके से जाएं, आगे बढ़े और कहाँ पर इसको रिपोर्ट करें। अगर हम सब लोगों को एम्पावर करते हैं तो इसके अंदर हमारी बैंडविड्थ बढ़ती है, सो दैट पीपल, लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आगे बढ़ने में हमारी सहायता होगी। और ये एक कोई टारगेटेड स्कैम लग रहा है, जो कि एक डेंजरस चीज़ है। अभी स्थिति वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर अगर कोई ऐसे टारगेटेड कोई स्कैम कर रहा है तो ये एक बहुत ही सीरियस
देश के लिए विषय है और आम जनता को अफेक्ट कर रहा है, उनका मोरल खराब करता है। बिल्कुल। अगर आम और जनता- लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है, जो उनकी मेहनत की हाँ जी, कमाई है, वो हाँ जी। निकल जाती है। फिशिंग का ये पूरा केस अपने आप में लग रहा है। जिस तरह से विश्वसनीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस और प्रधानमंत्री की तस्वीर प्रयोग कर तो लोग ज़रा संयम से संभल कर निवेश करें, ये अपने आप में ये सीख देता है ये पूरा मामला। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।